अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको हाइपर पिगमेंटेशन और मिलाजमा का मसला है। मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स वगैरह को इस्तेमाल करने के बाद, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट को अप्लाई करने के बाद भी आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसमें कुछ बुनियादी गलतियाँ की जाती हैं या बाद औक़ात इसका ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो लेंथी होता है, उसको प्रॉपरली फॉलो ही नहीं किया जाता या प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता। सेल्फ ट्रीटमेंट की वजह से भी आपको इसका सही तरह से रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जितनी भी रिसर्च है उनसे ये बात साबितशुदा है कि हाइपर पिगमेंटेशन और मिलाजमा में हाइड्रोक्विनोन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके रिजल्ट सबसे ज़्यादा कहने के ज़्यादा हैं। इसके बाद फिनोलिक कंपाउंड, नॉन फिनोलिक कंपाउंड, वाइटामिन, एंटीबायोटिक्स और कह लें कि कुछ प्रिकॉशन मेजर हैं जिनको कह लें कि फॉलो करके हम मैक्सिमम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो आज सिर्फ एक पहलू पर ही बात करेंगे, हाइड्रोक्विनोन पर। इसमें बाद औक़ात ट्रिपल कम्बिनेशन भी दिया जाता है जिसमें रेटिनोल हाइड्रोक्विनोन के साथ ऐड होती है और साथ में स्टेरॉइड वगैरह भी होते हैं। तो ये पेशेंट की डिटेल के हिसाब से कह लें कि डिसाइड किया जाता है इसको हाइड्रोक्विनोन सिंगल ही दी जाए या इसके साथ स्टेरॉइड वगैरह और विटामिन ई वगैरह को भी ऐड किया जाए। तो आज हम सिर्फ हाइड्रोक्विनोन के ऊपर ही बात करेंगे जो कि हम सिंगल ही कह लें कि अप्लाई करते हैं। इसकी फार्मूलेशन की बात करें तो ये दो तरह की फार्मूलेशन में हमारे पास अवेलेबल होती है, 2% और 4%। इसमें इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, तो इसके अगर यूजर्स को हम देखें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपर पिगमेंटेशन में, मिलाजमा में। इसके अलावा किसी को ब्राउन स्पॉट, डार्क स्पॉट का मसला है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। रिंकल्स का मसला है, एजिंग फैक्टर आ रहे हैं तो उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज की रोशनी की वजह से अगर स्किन ख़राब हो रही है तो उसको रिपेयर करने में भी हम हाइड्रोक्विनोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसके रिजल्ट की बात की जाए तो इसका जो कह लें कि रिजल्ट होता है वो थोड़ा सा आहिस्ता से मिलता है। इसका ड्यूरेशन कह लें कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब तक आपको इसका मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिलता तब तक आप इसको इस्तेमाल करते रहें। 2 से 3 माह तक इसके मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर इससे जल्दी आपको इसके रिजल्ट मिल जाए तो आप इसको छोड़ दें। इसके बाद कुछ प्रिकॉशन मेजर होते हैं जिनको अप्लाई किया जाता है ताकि दोबारा से आपको हाइपर पिगमेंटेशन और मिलाजमा का मसला ना हो। तो इसी तरह अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसका काम आपकी बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करना होता है। टायरोसिनेज एंजाइम होता है जिसको ब्लॉक कर देते हैं जिससे मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है जो कि ब्राउन स्पॉट और ब्लैक स्पॉट बनने का सबब बनती है। तो उसके कम होने से आपको कह लें कि पिगमेंटेशन और मिलाजमा में काफ़ी हद तक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर इसकी डोज की बात करें तो इसको हम कह लें कि जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उनमें 2% को अप्लाई किया जाता है, जिन लोगों की स्किन कह लें कि थिक होती है उनमें 4% को अप्लाई किया जाता है। और पी साइज इसको अपने अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करते हैं। उससे पहले अपने चेहरे को कह लें कि किसी भी अच्छे से फेस वॉश से या कह लें कि किसी भी अच्छे क्लींजिंग से अपने चेहरे को धो लें। खुश्क करने के बाद इसको अप्लाई करें। इस्तेमाल से कह लें कि आपकी स्किन में ड्राइनेस हो सकती है तो उसके लिए आपको किसी भी अच्छे से मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना चाहिए और दिन के वक्त सन ब्लॉक को लाजमी इस्तेमाल करें। जब तक आप मॉइस्चराइजर सन ब्लॉक को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको इसके मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिल सकते, क्योंकि आप जब सारी उम्मीदें हाइड्रोक्विनोन पर ही छोड़ देंगे तो इसके रिजल्ट आपको कह लें कि हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। तो इसके साथ अपनी डाइट पर भी फोकस करें, अपने कह लें कि बॉडी में वाटर के इनटेक को ज़्यादा करें, साथ में जो ऑयली और फैटी कह लें कि मटेरियल वाली चीज़ें उनसे एहतियात करें, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। तो फिर आपको इसके बहुत ही जल्दी से मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से आपको ड्राइनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। तो इसके इस्तेमाल से पहले आपको इसका टेस्ट लाजमी कर लेना चाहिए। जब आप इसको फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है इसके इस्तेमाल से आपको एलर्जी हो जाए या कह लें कि रेडनेस का मसला हो। तो इसका पीस साइज किसी भी बॉडी के सेंसिटिव एरिया पर अप्लाई करें और 24 घंटे के बाद देखें वहाँ पर अगर आपको एलर्जी या रेडनेस का मसला शो नहीं हो रहा तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर प्रिकॉशन की बात करें तो जिन लोगों को इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी है उनको इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।